काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। मथुराधीश भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से चारों कोने पर अगर हम जाकर देखें तो कोटा नगर के चारों कोने पर भगवान शंकर के विशाल विशाल शिवलिंग विराजमान हैं जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच का जो समय है, इन दोनों के बीच का जो एक समय निकलता है, इसी को जीवन कहा गया। जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय निकला, जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय जा रहा है, इसी को जीवन कहा गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन को जीने का तरीका हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराणे हमको बताती है। रामचरितमानस जीने की राह दिखाती है। श्रीमद् भागवत मरना कैसे है
मृत्यु कैसी आना चाहिए ये बता देती है। और शिव महापुराण की कथा हमारे संकट की घड़ी में हम किसको पुकारें ये शिव महापुराण की कथा बता देती है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से 16,108 रानियों के घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। और जब 16,108 रानियों के गर्भ से संतान प्रकट नहीं हुई तब भगवान कृष्ण को भी थोड़ी चिंता व्यापी। भगवान कृष्ण को भी थोड़ी चिंता लगी कि मेरी 16,108 रानियां हैं और इनके गर्भ से कोई औलाद नहीं है, इनके गर्भ से कोई संतान नहीं। 16,108 रानियां, कम से कम एक रानी से तो संतान होना थी, पर 16,108 रानियों से औलाद नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और गर्गाचार्य बाबा को बुलवा कर विनय करा कि मेरे 16,108 रानियां हैं और इनकी कोई औलाद नहीं है। आप कृपा करिए कि मेरी ये 16,108 रानियों से संतान तो हो, कम से कम मेरा वंश तो बढ़े। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि कृष्ण तुम एक काम करो, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की पूजन करो। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण को बताया और भगवान कृष्ण 16,108 रानी के साथ में 11-11 दिन तक एक एक रानी को बिठाकर भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ करा, अभिषेक करना प्रारंभ करा। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर देकर चले गए, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में मेरी 11-11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए मैं तुमको वर देता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर है। डीले कम करो। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर है। एक एक रानी से 11-11 संतान, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से। लोग आश्चर्य करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि किसी को 40 साल में संतान हो रही है, किसी को 50 साल में संतान हो रही है, किसी को 80, देखा जाए तो किसी को 55 साल में संतान। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा कि 36 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 36 वर्ष के बाद। मेरा नाम राजेश गौतम है, पति का नाम त्रिलोक चंद्र गौतम है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जहां बैठे हो। नई धानमंडी एरोड्रम कोटा निवासी हूं। 36 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर ने सोचा कि अब जीव चला तो गया है, रखने में जाता क्या है, रखी। 20 मिनट के बाद वापिस श्वास आई और धड़कन चलना प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए, जिनका फोटो में लगा रही हूं। जब वो ठीक हुए उसका भी लगा रही हूं। आप लोग देख सकते हैं एलईडी पर, आस्था चैनल। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आप परमात्मा को धन दो मत दो,
आप भगवान को 56 भोग दो, मत दो। आप भगवान को नरियल दो, मत दो। आप भगवान को चना चिरौंजी दो, मत दो। आप भगवान को फूल माला दो, मत दो। पर इतना याद रखना, अपनी चलती हुई जिंदगी की इन श्वासों में से थोड़ी सी श्वास मेरे भोलेनाथ को देते चलना, तो अंत समय में वो श्वास तुमको भी दे देगा। आखिरी के समय में तुम जो दोगे वो तुम्हें देगा। आज का जमाना आदान प्रदान। तुम्हारी इतने सारे शिव भक्त इस कोटा नगर के दशहरा मैदान में जो अंदर हैं, इससे दुगने बाहर बैठे हुए हैं, पेड़ों के नीचे, कहीं दुकानों में, कहीं रोड पर, जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। तुम्हारी भी लिस्ट अंत समय में निकाली जाएगी कि इसने भोलेनाथ को क्या दिया था, तो उसमें लिस्ट में निकलेगा इस पुराण में समय दिया था, इसने देखी जाएगी। और लिस्ट में चित्रगुप्त महाराज भी कह देंगे अंत समय में इसके भी मुख में जल दे दो, और इसने समय दिया था इसलिए 10-20 साल और दे दो, इसको दो समय और निकाल। अब कोई कहे गुरुजी हमने तो 3 घंटा दिया, तो क्या भगवान शंकर भी हमारे को 3 घंटा ही देंगे? आखिरी में जो आधा चावल का दाना मेरे द्वारकाधीश ने बर्तन में से निकाल कर खाया था। बोलो खाया था कि नहीं खाया था? कितने ऋषियों का पेट भरा था? 10,000 संतों का पेट आधा चावल के साड़ी का द्रौपदी ने चीर बांधा था। बोलो तो, जो कपड़ा बांधा था उस कपड़े में कितने धागे थे? जो कपड़ा द्रौपदी ने फाड़ कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांधा था, भगवान कृष्ण वो कपड़ा बंधा हुआ अपने रानियों के पास पहुंच गए। रुक्मणी ने पूछा नाथ आपके हाथ में हुआ क्या? भगवान बोले मेरे हाथ में चोट लग गई तो द्रौपदी ने अपना चीर बांध दिया। रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, इस चीर को लेकर जाओ, इसका एक एक धागा निकालो। कितने धागे हैं मुझे बताओ। रुक्मणी ने पूछा क्यों? भगवान के तुम लेकर तो जाओ। उस चीर के एक एक धागे को निकाला गया और काउंट किया गया, गिनती लगाई। तब गिनती लगाई 9,999 धागे भगवान के हाथ में द्रौपदी ने बांधे थे। वो 9,999 साड़ी भगवान द्वारकानाथ ने द्रौपदी को दे दी। ले, इतना सा चीज, इतना सा कपड़ा, एक चावल का दाना हम महादेव को देते हैं, वो हमारे घर का, परिवार का पेट भर देता है। वो कहते हैं बिन पानी के नाव खे रहा है और नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो इतना दे देता है। आधा चावल का दाना खाया, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। भगवान थोड़ा सा लेता है, तुम्हारे 3 घंटे लिए हैं, पर तुम्हारी उम्र कितनी बढ़ाएगा, कितना तुमको देगा, ये वही जान सकता है। उसका हिसाब उसके पास में रहता है। कितना देगा वो उसके ऊपर नहीं। बस आप तो इतना भगवान से जरूर कहना, हे भोलेनाथ, हे शंभू, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भगवान से कहो हम तेरे भरोसे जी रहे हैं। जिसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, फिर वो मोबाइल का क्या करता है? जम के बोलो जरा। तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है
तो तुम मोबाइल का क्या करोगे? बैठे बैठे गेम खेलोगे। और जिसका शंकर के प्रति भरोसा नहीं होता, दुख उसके साथ गेम खेलता है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल में व्यक्ति गेम खेलेगा। नेटवर्क तो है ही नहीं, खेल रहा है, गेम खेल रहा है। जिसका भरोसा पक्का नहीं होता, जिसका विश्वास दृढ़ नहीं होता, तो फिर दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, ये सब हमारे साथ गेम खेलते हैं। बार बार तकलीफें आती है। तुम अच्छा देखोगे, तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। तुम अच्छा ढूंढोगे, तुम्हें अच्छा मिलेगा। माता पार्वती मैनावती से कहती हैं, मां, मेरे नाना पितर जो पितृलोक में रहते हैं, मां, पार्वती जी के नाना जी का नाम था पितृदेव। क्या नाम था? जम के बोलो, पितृदेव। पार्वती के नाना जी हैं पितृदेव। जितने पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं, उन पितृ की कन्या मैना और मैना की बेटी है पार्वती। तो पार्वती जी के नाना कौन है? पितर, मां। मेरा मन करता है कि मैं एक बार अपने नाना जी के यहां पर घूमने के लिए जाऊं। मेरे नाना के यहां में घूमने जाऊं। दुनिया की सबसे सुंदर जगह, दुनिया की सबसे क्लीन, सबसे सुंदर, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, एक लोक, उसको कहते हैं पितरलोक। कौन सा लोक है वो? पितृलोक। बहुत सारे लोग अपने अपनी पीठ पे बैठकर, अपनी अपनी व्यास पीठ पर बैठकर ना जाने पितरों के लिए क्या क्या कह देते हैं। जो नहीं समझा उसके लिए है ये कि वो पितरों को समझा ही नहीं। जिसने जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली तो वो पितरों को समझ जाएगा कि पितर है क्या। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितरलोक। कारण क्या है? तुम्हारे यहां दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है। देवलोक में दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, नाग दीपावली के दिन। पितृलोक में दीपावली रोज मनाई जाती है। ब्रह्मा जी को आकर कहा, स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे कौए, तू सफेद होकर ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौए, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौए ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर इतनी आसानी से नहीं मरता। कौआ इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौआ आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौआ काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौआ, मैं जिस पर बैठता हूं, ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौए ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी? अमृत की क्या शान घटना? आर्यमा स्वामी ने कौए से कहा, तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले, कौए तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौआ, जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए
पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा। कौआ, जब तू वापिस आएगा तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौए ने कहा, मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौआ, नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी तब कौआ तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो वर प्रदान करेंगे। हम नहीं पहचानते हमारे शास्त्रों के विधानों को। हमने कह दिया ये अच्छा है, हमने कह दिया वो अच्छा, उसको समझो क्या कि श्रेष्ठता कहां है। शिव तत्व की प्राप्ति का एक आनंद बिंदु है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना है, इसको जानना है। इसीलिए कहते हैं महाराज, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम में ओम समाया आया है। भोला नगर में आया, हरिओम में
हाथों में डमरू है, ओ डमरू है, हाँ डमरू है। डमरू में, डमरू में, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला ओ हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, भाव से भगवान शिव से विनय करें, जहां जगह मिले वहां बैठो और भाव से बाबा से निवेदन करो। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से प्रार्थना करें। बार बार ये योग नहीं लगता भगवान देवाधिदेव महादेव से बोलने का। आप दिल से भाव से भगवान शिव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, साथ में जो बाबा से कहने के लिए आप लोग आए हो अपने दिल से बाबा से जरूर कहिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव कथा कहती है महाराज, माता पार्वती जी ने अपनी मां मैनावती से कहा कि मुझे नाना के घर जाना है, मैं अपने नाना के घर जाऊं, एक बार मिलकर आऊं। पार्वती मैया जब मैनावती मैया से जब जिद करी तो मैनावती मैया पार्वती जी को लेकर पितरों के घर गई। बहुत ध्यान देना इस कथा पर कि शिव की आराधना करने वाले को पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष क्यों नहीं लगता, उसकी कथा है। ये देव पितर शिव महापुराण की कथा जो ये संदीप शर्मा जी विधायक महोदय जो करवाए हैं, ये जो कथा का रस तत्व है, इसको जरा जिंदगी में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए। पार्वती मैया पहुंच गई मैनावती के साथ पितृलोक। पितृलोक में पहुंची वो, और देखो शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वास्तु वालों के कहने से आपने घर बदल कर देख लिया, शांति आई कि नहीं आई वो तुम्हें मालूम है। किसी ने कहा हमारे घर में बहुत अशांति है, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ। हम आपसे एक बात कहें और आपसे पूछें, कोटा वाली माताओं, जीजियों और भाई लोग, जीजाउन जो बैठे हैं, बड़े सावधानी से बताना, जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि तुम्हारे घर में कितना क्लेश रहता था, पैसे की कितनी तंगी रहती थी और कितनी तकलीफें रहती थी। कथा सुनने के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 2 साल 3 साल तुम जो कथा सुनते सुनते तुमने निकाले, तुम मन पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, घर का क्लेश
धीरे धीरे कम हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस बाबा ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, घर में आनंद आया कि नहीं। वो देता है। कल कथा में कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पड़ फाड़ कर। वो देता है महादेव। आपने किसी ने कहा कि वास्तु दोष है, कमरा बदला, रूम बदला, सोने की दिशा बदली, अब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तब एक काम करना, अपने को खुद को थोड़ा सा बदल कर देखना, शंकर जी की भक्ति में लग कर देखना, अपने आप वो जो बदले। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने डेकोरेशन कर करके भेजे हैं। बड़े बड़े पत्र भी आए हैं। हो पहले तो यहां पर एक कोई माता बैठी है जिनके घर में कई सालों से संतान नहीं थी, और बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे पेट में एक संतान है और 2 गर्भाशय में गांठ है, 2 गर्भाशय में गांठ है और एक संतान है। पर बाबा की कृपा से वो गांठ का ऑपरेशन नहीं करवा सकी डॉक्टर के कहने से, तो केवल उस गांठ को उसने गर्भाशय में 9 महीने रखा। तो वो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि वो एक बच्चा नहीं था, वो 3 बच्चे थे जिनको लेकर वो यहां आई। कल भी कहीं लेकर बैठी थी, हमारे को पत्र भेजा था, हम बुला नहीं पाए, तो कहीं बैठी हो तो अपने 3 बच्चों को लेकर वो यहाँ व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, कल भी वो लेकर बैठी हुई थी, हम यहाँ बुला नहीं सके उनको, तो जहां बैठी हो वो अपने 3 बच्चों को लेकर यहाँ आ सकती हैं। अब आती है जुड़वा की बात, ठीक है। हेमलता मेहरा, उम्र है 33 वर्ष, धीरज मेहरा, निवासी दशहरा मैदान। गुरुजी, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र जिसने लिखा है उसने अपनी आयु लिखी और उसने अपने परिवार का वर्णन किया। गुरुदेव, मेरी बहन कोटा के नगर निगम के अग्निशमन विभाग में ही कार्यरत हैं। उनके पति, गुरुदेव, हम क्या वर्णन करें। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, कई साल निकल गए, औलाद नहीं हुई गुरुदेव। तब किसी ने कहा, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधो। बाबा की कृपा से मैंने वो बांधा, फिर भी मेरा रजो धर्म आ गया, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर हम कुबेरेश्वर धाम गए, बाबा को प्रणाम करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल वहां पिया। वहां से आने के बाद कुछ ही समय निकला, 15 दिन ही बीते थे और रजो धर्म वापिस आया। रजो धर्म वापिस आने पर मैं अंदर से टूट गई कि मेरा वापिस रजो धर्म आ गया, संतान नहीं हुई। बाबा से प्रार्थना करी, दूसरी बार समय आया तो रजो धर्म नहीं आया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, संतान नहीं दी, बहुत साल नहीं दी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और एक बच्चा तुम्हारे गर्भाशय में है, पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जब जन्म हुआ बच्चों का तो 2 बेटे बाबा ने मेरी गोदी में डाल दिए। मैं बाबा को यह नमन करने लाई हूं, तो दोनों बेटों को ऊपर ला सकती हैं, उसके फोटो आप इसमें देख सकते हैं। अगर बच्चे लाए हो, दूर हैं क्या, पंडाल में लेके बैठे हो, बच्चे आए हैं, हाँ लिया लिया, धीरे से धीरे धीरे लिया। शिव कथा इसी को कहते। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। पार्वती मैया गई अपने नाना जी के घर। ने शंकर जी के जितने भक्त हैं, शिव को जल चढ़ाने वाले, शंकर का गुणगान करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, शंकर की भक्ति में डूबने वाले जितने हो तुम,
अगर कोई कहे कि पितृ दोष है, कोई कहे तुम्हारे ऊपर ये दोष लगा है, तो तुम्हें कहना चाहिए पितर तो मेरे नाना जी का गांव है, वो मेरे को क्यों दोष लगाएंगे, मुझे क्यों ताड़ देंगे, उन पर वो तो मेरे ऊपर कृपा करने वाले, दया करने। कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में सोना नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में ये कोई अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, मकान का सौदा मत करो, गाड़ी मत लो, ये मत करो, वो मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्वजों के इन 16 दिन में आप कुछ अच्छा भी करोगे ना तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद ही मिलेगा, गलत नहीं है। वो तो लोगों ने पितरों को हौवा बना दिया, लोगों ने पितरों को भूत बना दिया, लोगों ने कह दिया ये पितर पितर तो भूत हो गए, प्रेत हो गए ना। अभी कथा में आपने सुना था सबसे सुंदर लोक कौन सा बताया, जम के बोलो जरा। कौवा कैसा था, आर्यमा स्वामी भी सुंदर, कौवा भी सुंदर, पितर लोक में जितने पितर रहते हैं वो बड़े सुंदर रहते, बड़े सुंदर। बड़े सुंदर। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रही। पार्वती मैया अपने नानी जी के यहां गई, जैसे ही पहुंची पार्वती मैया पितृलोक में, पितृलोक में पहुंचते से पार्वती जी ने क्या देखा कि वहां बहुत सारी कुसा रखी हुई। क्या रखी हुई है, कुसा। कुसा देखिए आप, डाब, कुशा। जब पितरों को जल दिया जाता है तो कुशा का बड़ा मूल महत्व होता है, बड़ा कुशा का बड़ी मूलता होती है। पार्वती जी ने देखा कि यहां कुशा रखी हुई है, भ्रम पैदा हुआ मां पार्वती के हृदय में, थोड़ा सा प्रश्न आया मां पार्वती के चित्त में, थोड़ा सा प्रश्न। पार्वती जी जैसे ही अंदर पहुंची, पहुंचते सी उन्होंने जो कुशा देखी, डाब देखी, और कुशा को देखकर मां पार्वती जी ने पूछ लिया पितरों से, नाना, ओ नाना जी। अब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी बैठे थे तो उन्होंने शब्द सुना पार्वती जी का, शब्द सुनकर माता पार्वती जी के पास में आर्यमा स्वामी आए और पूछा, माता पार्वती आप क्यों आवाज लगा रही हो, क्या हुआ है, आप आवाज क्यों लगा रही हो, हुआ क्या। पार्वती जी ने कहा, मैं मेरे नाना के घर में आई हूं, पर इतना सारा कुशा रखा देखा है, डाब रखा देखा है, तो मैंने पूछा कि ये कुशा, ये डाब क्यों रखा। देखो, सनातन हिंदू धर्म में जो कुशा होती है, जो डाब होता है, साल भर अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं इस कुशा को, इस डाब को संभाल कर रखना चाहिए। उसका कारण क्या बताया है, तो यहां पार्वती जी से स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं, सुनो पार्वती माता, पितृलोक में ये जो ढाब है, पितृलोक में जो ये कुशा है, पितृलोक में ये कुशा जो रखी हुई तुम देख रही हो, इस कुशा का महत्व ये होता है कि जिस घर में, जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है, उस घर पर पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है। वहां दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आता। पर कुशा रखने का स्थान, 3 जगह कुशा रखने का स्थान दिया है। कितनी जगह दिया है, जम के बोलिए। 3 जगह पर कुशा रखने का स्थान दिया है, आप अपने ध्यान में रखिएगा।
देव पितर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, इससे आपको सीखना है और जनमानस तक आपको ये चीजें रखना है, जिससे हमारा सनातन धर्म में ये बात मालूम पड़े कि कुशा का महत्व क्या है, कुशा कहाँ रखी जाती है और कुशा के जल से तर्पण क्यों दिया जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है। 3 जगह पर कुशा का महत्व बताया गया कि कुशा को 3 जगह पर रखा जाए। पहला, अपने घर के दरवाजे में जहां से अपन प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के द्वार के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर कोई फोटो लगा हो, कोई चित्रपट लगा हो, कोई जगह हो ऐसी जहां तुम कुशा को अंदर प्रवेश करते समय कुछ दूरी पर उस कुशा को आप राइट भाग की ओर रख दें। घर में प्रवेश करते हैं, उस द्वार से कुछ दूरी पर डाब कुशा रख सकते। एक बार देवादिदेव महादेव का जय घोषारा। ये 2 बालक बाबा की कृपा से कई वर्षों के बाद हुए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। खड़े नहीं होगे, इसको बोलने के समय पर बैठे बैठे आपको जाप करना है। बैठे बैठे, खड़े होकर नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। डाब को, कुशा को 3 जगह पर, पहला द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी रख सकते। दूसरा, पूजन का जो स्थान हो, पूजन की जो जगह हो, वहां अगर कुशा नहीं रख सको तो कुशा का आसन जरूर रखो। अगर कुशा नहीं रख सकते तो कुशा का आसन जरूर। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहां पर परिंदा हो, मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुशा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुशा भी अगर हमने रखी है, एक डाब भी हमने रखी है, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहेंगे तो कभी जिंदगी में आप कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बीमारी हो रही है, इनको ये रोग हो रहा है, इनको ये तकलीफ,
आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जैसे शिव महामृत्युंजय है, तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। आप इनको दिखाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर को नहीं मानोगे, डॉक्टर शिव का एक तत्व स्वरूप माना गया, महामृत्युंजय माना गया। आप दिखाओ। पर यहां शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी है, गठान है, और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई, और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी। उसके पहले जब आप डॉक्टर की जांच कराने के लिए जाओ, उसके पहले कुशा का जल, अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, इसमें महादेव जी बने, दिख रहा है सबको? सबको नजर आ रहा है? टीवी के माध्यम से भी आप लोग देखते रहना, ठीक है? ये जो महादेव जी का शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान। इसके बीच में एक लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है, और शिवलिंग का जहां स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं, और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुशा का जो जल होता है, डाब का जो जल होता है, ये साधारण जल नहीं होता महाराज जी, इसको साधारण नहीं कहते। कुशा के जल को साधारण नहीं कहा जा सकता। आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। मेरी बुजुर्ग माता यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। पहले ब्राह्मण को जो आसन दान दिया जाता था, वो कुशा का दिया जाता था। बोलो री माताओं, सही है कि गलत है? पहले 3 चीजें बड़ी विशेष होती थी ब्राह्मण को दान करने के लिए। कुशा का आसन होता था, सौभाग्यवती नारी को सुहाग का सामान जो दान दिया जाता था, वो बांस की टोकरी में दिया, इसको सुहाग पिटारी कहते थे। अब आप क्या क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो सुहाग पिटारी कहते थे। पिटारी का मतलब होता है उसमें बांस की डलिया, ब्लाउज के पीस रख दिया, कुंकू रख दिया, हल्दी रख दी, मेहंदी रख दी, चूड़ी रख दी, जो तुमने रखा वो बांस की पिटारी में रख। बांस की पिटारी में क्यों रखते थे? हमारे यहां बांस की पिटारी की महत्वता क्या है? हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में बहुत सी चीजें हैं जिसकी बड़ी महत्वता है महाराज। जैसे शादी के मंडप में बांस लगाना, वंशकार समाज के जो भाई होते हैं जो बांस का काम करते हैं, लोग भले कुछ भी कहें कि ये वंशकार है, ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है वंशकार बांस की डलिया का निर्माण करता है। जैसे बांस कभी समाप्त नहीं होता, लगा हुआ बांस में से बांस कटता जाता है, बांस फूटता जाता है, बांस कभी समाप्त नहीं होता। जिसमें से पैदा हुआ फिर होगा, उसको काट लो फिर होगा। उसी तरह वंशकार समाज जो बांस की डलिया का निर्माण करती है, वो वंशकार समाज बांस की डलिया इस भाव से बनाती है कि जिसके यहाँ शादी में जाए, सुहाग पिटारी में जाए, उसका सुहाग खूब बाबा कृपा बना कर रखे, उसका वंश खूब। अब लोग वंशकार, आजकल राजनीति के अंतर्गत चलते चलते तो हम क्या बोलें, बस बोल नहीं सकते, क्योंकि
राजनीति के अंतर्गत सारी समाजों को तोड़ दिया गया है। ये समाज का है, वो समाज का है, वो समाज का है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए मनु और शत्रुपा, इन मनु शत्रुपा की आप और हम सब औलाद हैं। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, ये सब भगवान की औलाद हैं। इनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब एक होना चाहिए।